हम लोग कोशिका के अगले पार्ट में अब समझते हैं। ठीक है, आप लोग हैं यहाँ जी? बोलते हैं कहे नहीं थे? तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। हम लोग कोशिका में राइबोसोम तक पढ़ लिए थे बाबू रे। हम लोग क्या क्या चीज पढ़ लिए थे कि कोशिका है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। उसके बाद गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ लिया होगा, माइटोस के बारे में पढ़ लिया होगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना मजबूती प्रदान करता है आंतरिक कंकाल के तौर पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद इसमें हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़े होंगे, यही तक में पढ़े हैं। इसके बाद नहीं ना। अब देखिए ये सब कोशिकाओं के अंग है जिसके बारे में हम लोग इसके पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके थे। और अब इसके थोड़ा सा हम लोग दिमाग के बारे में, कोशिकाओं का भी ब्रेन होना चाहिए। कोशिकाओं का ब्रेन किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि कोशिकाओं का ब्रेन न्यूक्लियस को कहा जाता है। केंद्रक, केंद्रक कहाँ रहेगा? जब केंद्र जिसका नाम है तो याद रखिएगा कि वह बीचों बीच होगा, है कि नहीं? और इसके बारे में आपको बताए थे कि रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक था, है ना, जो कि मैंने है ना कोशिकाओं को एकदम हिकोड़ करके देखा तो बताया कि अंदरों में वो कोई चीज है कि नहीं? इसके भीतरिया में भी कोई चीज है, और भीतरिया में चीजवा को था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक। अब इसी के बारे में हम लोग जरा सा कोशिका के चैप्टर में हम लोग पढ़ लेते हैं केंद्रक के बारे में। और शायद यह इसका 9वां अंक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग केंद्रक अभी हम लोग कोशिका झिल्ली पढ़े होंगे, कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति पढ़े होंगे, समझे कि नहीं? 2 3 4 5 6 7 8 9वां में हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना? तो अब हम लोग देखिए इसका केंद्रक को है ना, इसके पहले वाला लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं सब? बोलिए ना जी, लिखे हैं? एक मिनट लाइने पर रहिएगा। अंतःप्रदवी जालिका के बाद आप काहे नहीं लिखे थे? तो छूट कैसे जाता है? ट्रेन है ये छूट जाता है ना? तो हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। कोई दिक्कत बाबू? और कुल मिला जुला करके कहें कि इसकी खोज किसने किया, तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। अगर हम लोग इसको सच मायने में कहें तो केंद्रक जो है वह एक तरह से क्या है? तो कोशिकाओं का दिमाग है, कोशिकाओं का ब्रेन है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। और ब्रेन का काम क्या है? तो अंगों को कंट्रोल करना, यही ना ब्रेन का काम है। सही समय पर ब्रेन का काम है कि कैसे, जैसे मच्छर बैठ गया तो मच्छर काट रहा है तो उसको दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर तड़ाक से मार देना, ये काम क्रिया कौन सिखाता है? ब्रेन ना सिखाता है। ब्रेन ना हमको एक्टिव करता है ना? कि मच्छर आता है तो चट से मारिए, और सांप देख लिया तो धड़ाक से कूद के भाग जाता है। ये हम लोगों को कौन बुद्धि देता है? ब्रेन। तो ठीक उसी तरह से ब्रेन जो है से सारे इन सभी क्रियाओं को है ना नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसमें वो सेंट्रोसोम भी तो पढ़ाई किए होंगे, सेंट्रोसोम भी तो पढ़ाई किए होंगे, है ना? 1 2 3 4 5 6 है ना, और 2 उधर पढ़ा दिए थे मैंने झिल्ली और भित्ति। तो 6 2 8, अभी 9वां में चल रहा है केंद्रक। बात समझ आ गई ना? तो याद रखिएगा। तो ये क्या करता है? एक तरह से ब्रेन की तरह काम करता है, और ब्रेन का काम है कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल। तो एक तरह से क्या है? कंट्रोलर है। क्या है? कंट्रोलर। यानी कि यह क्या है? नियंत्रण करता है। यह क्या करता है? नियंत्रण। और न्यूक्लियस जो है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रेन है, जैसे ब्रेन का काम है माइटोकॉन्ड्रिया को सही ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करना, और जब ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया उसके बाद गोल्जी बॉडी को परिवहन करवाना, यानी कि उसी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचवाना। उसके बाद हमारे शरीर के कोशिकाओं में जो जल रहता है उसको संग्रहित करने के लिए वैक्यूल्स का निर्माण, है ना, वैक्यूल्स को है ना नियंत्रित करना। उसके बाद कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करना,
है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, जो पिलर की तरह है ना अड़ा हुआ रहता है कोशिकाओं के बीच में। और इसके बाद जो है राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है, और सेंट्रोसोम जो कोशिका का विभाजन करता है। इन सारी प्रक्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। यह एक तरह से कहेंगे कोशिका जो इकाई है, उसके अंदर में जो काम करने वाले अंग हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यही बात याद रखिएगा कि जंतु कोशिका का, याद रखिएगा इस चीज को, कि जंतु कोशिका का यह सबसे बड़ा अंग है। जैसे जंतु कोशिका गोल होता है, या पढ़े हैं, और जंतु कोशिका के अंदर का ये सब अंग है। तो आपसे कोई पूछेगा कि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी का है, कि सब में से कौन है? तो याद क्या रखिएगा? ये न्यूक्लियस है। कौन है? न्यूक्लियस। याद रहेगा? इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? तो इस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। याद रहेगा? जब इसको फाड़ करके, चीर करके बढ़िया से देखिएगा, तो इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या पाया जाएगा? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर में आओ उसको नोचिएगा, खखोरिएगा, आओ उस पर खोज कीजिएगा, तो उस क्रोमोसोम में पाया जाता है आपको डीएनए, आरएनए, है ना, आरएनए और जीन वगैरह का नाम सुने हैं ना, पढ़ाए भी होंगे। ये चीज जो है क्रोमोसोम के अंदर में पाया जाता है। तो सबसे पहले केंद्रक के अंदर में क्या मौजूद रहता है? क्रोमोसोम मौजूद रहता है, जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र, है कि नहीं? और जब इसको खखोर करके देखिएगा, इसको आगे हम पढ़ाएंगे अभी, इसको जब खखोर करके देखिएगा तो इसके अंदर में आपको डीएनए मिल जाएगा, आरएनए मिल जाएगा, जीन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना? आखिर यह न्यूक्लियस बना किस चीज से? ये भी जानना जरूरी है कि आखिर यह न्यूक्लियस बना किस चीज से है। तो देखिए, न्यूक्लियस जो बना है, केंद्रक जो बना है, उसमें 80% प्रोटीन है। इस न्यूक्लियस का जो निर्माण हुआ है, इस न्यूक्लियस के निर्माण में 80% इसमें क्या है? प्रोटीन। यह प्रोटीन है इसमें 80%। और उसके बाद 10% है इसमें डीएनए। 10% क्या है? डीएनए। और 10% क्या है? अन्य तरह के तत्व है, अन्य तरह के पोषक तत्व कह सकते हैं, या अन्य तरह के तत्व हैं। इन सारे चीजों से किसका निर्माण हुआ है? केंद्रक का। और ये काफी मजबूत और बड़ा भी है, क्योंकि अगर ये कमजोर रहेगा तो कोशिकाएं सही से काम नहीं करेंगी। आज के भी डेट में आप लोग देखे हो कि जिसका ब्रेन कमजोर रहता है उसको हम लोग साइको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइको, माने पागल बोलते हैं, है कि नहीं? तो ब्रेन का ठीक होना किसी भी आदमी के लिए या किसी भी जंतु के लिए जरूरी है। तो कोशिका भी तो एक प्रकार का जीव है, तो उसके अंदर में जो न्यूक्लियस है उसका सही रहना जरूरी है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर में क्या रहता है, तो न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम पाया जाता है। और क्रोमोसोम को अगर खोद खाद के निकालेगा तो डीएनए, आरएनए, जीन निकलेगा, जो हमारे शरीर का निर्माण करता है। यही ना डीएनए और ये सबसे हम लोगों का शरीर का निर्माण हुआ है। और वह न्यूक्लियस बना किस चीज से है? तो वह बना है 80% प्रोटीन, 10% डीएनए और 10% अन्य तत्व से मिल करके। और एक बड़ी बात, यह जंतु कोशिका की, यह जंतु कोशिका की सबसे बड़ी जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। याद रहेगा? जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। कोई दिक्कत नहीं सर। कितने बच्चे न्यूक्लियस के बारे में भी समझ गए? चलिए आगे देख लीजिए। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है लाइसोसोम। काफी इंपॉर्टेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है लाइसोसोम, जिसकी खोज डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे ने किया था। याद रहेगा? लाइसोसोम, देखिए लाइसोसोम अगर बोले तो देखिए न्यूक्लियस जो है, एम से न्यूक्लियस, और अभी हम आज कितना तारीख है? आज कितना तारीख है? 15। कौन सा महीना है?
मैंने छठा मतलब जून, 15 जून, और कौन सा साल चल रहा है? 2000 चल रहा है। कि काहे बोले कि अगर 5 साल के बाद कोई व्यक्ति बोलेगा देखेगा तो उसको ये पता होना चाहिए कि आज 15/6/2024 का ये वीडियो बना है, इसीलिए हम इसका डेट बोल दिए। तो आप न्यूक्लियस से इसका सर वीडियो के डेट का क्या पता है? तो देखिए आज के डेट में, जैसे आप समझिए कोशिका का ब्रेन किसको कहा गया? न्यूक्लियस। एम से न्यूक्लियस है कि नहीं? और यह ब्रेन की तरह काम करता है। उसी तरह से बिहार का पूरे केंद्र का ब्रेन अभी कौन है? नीतीश चाचा। कौन है? नीतीश चाचा है। इस 2024 में का नीतीश चाचा है कि नहीं? नीतीश चाचा समझ रहे हैं ना? तो जिस तरह से केंद्र में पूरे भारत में अभी नीतीश चाचा इंपॉर्टेंट है, अगर वो घस के तो सरकार गिर जाएगी। अभी समझिए कि ऑल इन ऑल बहुत पावरफुल व्यक्ति बन चुके हैं नीतीश कुमार। जिसको समर्थन दिया वही सरकार बनाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो जैसे वो एक तरह से ब्रेन का काम कर रहे हैं अभी राजनीति की दुनिया में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर न्यूक्लियस भी नीतीश कुमार है। यह न्यूक्लियस क्या है? नीतीश कुमार है। माइटोकॉन्ड्रिया बढ़िया से काम करो, गोल्जी बॉडी इनके बनाए गए ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दो, कंकाल तंत्र एकदम टाइट रखो, तुम एकदम प्रोटीन का बनाते रहो। राइबोसोम तो भाई प्रोटीन का फैक्ट्री है ना? सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करो, जहां टूटे फटे सब सही करो, समझे कि नहीं? और न्यूक्लियस यानी कि नीतीश चाचा का एक बहुत बढ़िया प्राधिकारी है जो शिक्षा विभाग में काम करते हैं, जिसका नाम है के पाठक। क्या नाम है? के पाठक। लाइसोसोम के पाठक है। समझ में आ गया बात? लाइसोसोम एक तरह से क्या है? वो कैसे? केकरो सुनता है? के पाठक किसी को सुना? वो किसी का सुना? नीतीश जी बोले संसद में कि यह स्कूल का समय 4 बजे तक रहेगा, तो के पाठक क्या बोले कि नहीं 5 बजे तक है तो 5 बजे तक रहेगा। उसकी सुना किसी को? बस ये लाइसोसोम वही है। लाइसोसोम जस्ट लाइक शिक्षा विभाग का के पाठक है। आ रहा समझ में? इसीलिए हम डेट बोले। उस समय के पाठक 5 साल के बाद कोई जानबो करेगा? कोई जानेगा कि के पाठक कौन था? लेकिन आज के वीडियो जब वो देखेगा तो कहेगा उस समय कोई के पाठक हुआ करता था, है कि नहीं? जो शिक्षा में है ना मनमानी करते थे। क्या करते थे? मनमानी। 5 बजे तक चलेगा, 6 बजे तक चलेगा, सुबह 5:30 बजे उठा करके सबके स्कूल पहुंचा दिए, है कि नहीं? बच्चा गर्मी के दिन में नहीं आएगा, लेकिन मास्टर मरे धरे कोई उससे मतलब नहीं है, उसको पहुंचना है कि नहीं? तो बस जस्ट लाइक लाइसोसोम के पाठक है, इसका सीधा का नाम है। ये एक तरह से समझिए कि नीतीश चाचा का बॉडीगार्ड है, यानी कि न्यूक्लियस का क्या है? बॉडीगार्ड है कि नहीं? इस सीधा सीधी समझ लीजिए कि लाइसोसोम है क्या चीज। तो आपको बता देते हैं कि लाइसोसोम एक बड़ी ताकत है। ये क्या है? बड़ी ताकत है। किसका? कोशिका के अंगों का। बहुत बड़ी ताकत है इसमें। इसके अंदर बहुत ताकतवर एक एंजाइम पाया जाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर में एक बहुत पावरफुल एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम को कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसी को हिंदी में कहते हैं जल अपघटक एंजाइम। क्या कहते हैं? जल अपघटक एंजाइम। इसके अंदर में क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो काफी ताकतवर होता है। समझ में आ रही है बात? और इसका मुख्य काम है कि जो भी कोशिका के अंग अगर आप सही से काम नहीं करेंगे, अगर आप सही से काम नहीं करेंगे तो उसको अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का छिड़काव करके, समझे कि नहीं, उसको नष्ट कर देता है। यह काम किसका है? लाइसोसोम। आगे समझिए। अब लाइसोसोम जो है वो क्या कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी बॉडी को
वैक्यूल्स को, सेंट्रोसोम को, राइबोसोम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, है ना, एकदम तटस्थ किए हुए है कि तुम अपने काम को सही ढंग से करो, अन्यथा हम आपको सस्पेंड कर दें। यही ना क्रिकेट का काम था। समय से पहुंचिए, फोटो खींच करके भेजिए, और नहीं भेजिएगा तो आपका वेतन हम रोक देंगे। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? बस यही लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम मीन्स के पास काम कीजिए, नहीं तो आपको हम बर्बाद कर देंगे। काम कीजिए, नहीं तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। अब लाइसोसोम, नीतीश चाचा बोलिए, कोई दिक्कत है? कोई अंग काम नहीं कर रहा है क्या? हमको बता दीजिए। समझ में आ रही है कि नहीं बात? हमको बताइए, नहीं काम कर रहा तो उसको विध्वंस कर देंगे, है कि नहीं? सारे माइटोकॉन्ड्रिया काम हो रहा है रे? हाँ हाँ, जो काम हो रहा है एकदम पूरा केजीएफ चल रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? गोल्जी बॉडी तुम्हारा, हाँ सर, ऊर्जा बना रहा है, हम पहुंचा दे रहे हैं राजा के घर, है कि नहीं? सबके घरे घरे हम पहुंचा दे रहे हैं, सिलेंडर हम घरे घर बांट रहे हैं, समझे कि नहीं? का हो बहुत कुल, हाँ हाँ हम तैयार हैं, एकदम जितना पानी भेजिए हम सबको रखेंगे। 65% पानी हम रखते करेंगे, तो काहे नहीं रखेंगे, है कि नहीं? सब बढ़िया से करो, नहीं करेगा तो बर्बाद कर देंगे, बर्बाद, समझे कि नहीं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हाल चाल है, हम ना करेंगे तो ना करेगा। आओ आओ तोरा पर हम जल अपघटक के जान छीट देते हैं, आओ 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 तोरा पर मारते हैं, मंत्र भस्म कर देते हैं। अब फटाक से मारेगा, खत्म, वह अंग क्या हो गया? खत्म। आगे समझ में? आगे समझ में? तो एक तरह से क्या है, डरे इसका सब काम करता है। ऐसा ना कि हमको सब, जैसे आप ही लोग को क्या नहीं पढ़ेगा काट देंगे, डरे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो डर से हम लोग, मौत के डर से हम लोग सब काम कर रहे हैं, बोलिए। तो फिर वही काम, बस डर से सब काम कर रहा है, इसका होना भी बहुत जरूरी। अगर नहीं रहेगा तब क्या होगा? ए भैया, अगर नहीं रहेगा तो अगर इसका कोशिका का कोई अंग बाय द वे डेथ कर गया, मर गया, तो भैया यही ना लाइसोसोम है जो उस पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छीट करके, जल अपघटक, है ना, एंजाइम छीट करके, यानी कि उसमें प्रवाहित होकर के उस अंग की सफाया करता है। यानी कि कोशिका अंग का क्या कर जाता है? पाचन कर जाता है, उसको खा जाता है, वहां से उसकी गंदगी को हटा देता है। अगर नहीं हटाएगा लाइसोसोम तो वह अंग तो वहीं पर मरा हुआ पड़ा रहेगा, बोलिए, मरा हुआ पड़ा रहेगा कि नहीं? और जब मरा हुआ पड़ा रहेगा वह अंग, तो हमारे कोशिका को क्षति है कि नहीं? तो इसलिए मरे हुए चीजों को खा गया, पचा गया, यह काम किसका है? लाइसोसोम। महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसकी खोज डुबे ने किया था। और इससे कौन सा एंजाइम निकलता है? जल अपघटक एंजाइम। क्या निकलता है? जल अपघटक एंजाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो क्या करता है? तो कोशिका के जो खराब अंग होते हैं, कोशिका में जो अंग सड़ करके मर जाते हैं, है ना, उस पर यह अपना जल अपघटक एंजाइम छिड़काव करके यह कोशिका को खा जाता है। यानी कि कोशिका है ना का, माने कोशिका के अंगों का, कोशिकीय अंगों का पाचन कर जाता है। क्या कर जाता है? कोशिकीय पाचन कर जाता है। बात समझ में आ गई ना? कभी कभी सिचुएशन क्या होता है, तो कभी कभी सिचुएशन होता है कि ज्यादा रंगदारी कीजिएगा तो हम लोग उब जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उब जाते हैं, और उब करके सब प्लान बना लेता है। लाइसोसोम रंगदारी करता है। कितने आदमी थे? तो सरदार 2 आदमी थे। तुम लोग कितने थे? तो हम लोग सरदार ढेर आदमी थे। तो 2 गो मिलकर के तोहनी के कैसे कैसे उड़ा दिया। क्या करे सरकार, हमने तो आपका नमक खाया है, तो लो अब गोली खाओ, है ना। लाइसोसोम क्या कहता है? तो लो अब गोली खाओ, धड़ाक धड़ाक धड़ाक, सब उलट गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो लाइसोसोम के इस व्यवहार से कभी कभी सब अंग क्या करता है? इससे रंगदारी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है, नहीं हो रहा है काम, ना करेंगे,
है गोलजी का तुम्हारा नहीं करेंगे, है कि नहीं? भौकुल तुम्हारा काम तो नहीं करेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम हम नहीं करेंगे, तो बड़ी रंगदारी लाइसोसोम, है कि नहीं? पूरे राइबोसोम तो नहीं करेंगे, बहुत आप रंगदारी करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद करेंगे, है कि नहीं? लाइसोसोम मुर्दाबाद रहेगा, है कि नहीं? हम लोग एकता जिंदाबाद, आवाज दो हम एक है, तो सब कहेगा कि हाँ सब एक है कि नहीं? लाइसोसोम मुर्दाबाद, लाइसोसोम मुर्दाबाद, बोले हाँ लाइसोसोम मुर्दाबाद, अच्छा रुको रुको तो लिख सिखा देते हैं बेटा, हम ही अपने आप को भ्रष्ट कर देंगे। वो क्या करता है, एक के बार अपने आप को विस्फोट कर लेता है, क्या कर लेता है? विस्फोट, और जैसे ही विस्फोट किया पूरा लाइसोसोम, है ना, अपने आप को जैसे ही विध्वंस किया तो जल अपघटक एंजाइम पूरे कोशिका के अंगे को समाप्त कर देता है, यानी कि वह कोशिका पूरी तरह से क्या हो गई? बर्बाद। तो ज्यादा इसके साथ रंगदारी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अपने आप को बर्बाद कर देता है, अपने आप को क्या कर देता है? बर्बाद, और बर्बाद कर देता है तो भैया ये अपने आप सुसाइड कर लिया, अपने आप क्या कर लिया? सुसाइड। कैसे शोले में फिल्म में अमिताभ बच्चन करता है, अगर हमको नहीं मिली तो धर्मेंद्र था जी, अगर बसंती नहीं मिली तो जान दे देंगे, मर जाएंगे, कूद जाएंगे, फान जाएंगे, करता है कि नहीं करता है? ए उतरो नीचे, ए बुढ़िया तू चुप रहो, है ना? डायलॉग सुने हैं ना? देखें कि नहीं फिल्म? देखें, सोलो कितना बढ़िया फिल्म है कि नहीं? आ रहा समझ में ना? तो कूद जाएंगे, फान जाएंगे, सब कर देता है, क्या है कि हमको बसंती मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन सब बसंती और बसंती के चेला क्या कहता है कि नहीं, हम अभी थोड़ा एकदम मुर्दाबाद कर देंगे। आ रहा समझ में? तब इस क्या करता है? लास्ट में सुसाइड कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइड बैग। क्या, कौन सा बैग? सुसाइड बैग। सुसाइड बैग का मतलब क्या होता है? आत्महत्या की थैली। कब? जब सबसे लाचार हो जाता है अंग से, तब सभी अंग आपस सभी अंग आपस में जब यूनिटी बना करके लाइसोसोम की बात नहीं मानते हैं, तब यह क्या कर लेता है? सुसाइड। और सुसाइड कर लेगा तो यह पूरी कोशिका क्या हो जाएगी? बर्बाद। यह पूरी कोशिका क्या हो जाएगी? बर्बाद। पूरी कोशिका का मतलब क्या? कि शरीर का सब कोशिका नहीं, जिस कोशिका में लाइसोसोम, जिस कोशिका, अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से अगर हम लोग एगो सुई घुसा कर कैसे निकालेंगे तो ढेर बड़ी ना कोशिका निकल जाएगा, 25-26 कोशिका निकल जाएगा, उसमें से एक कोशिका का लाइसोसोम अगर विस्फोट कर दिया तो वह एक कोशिका पूरा क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? एक कोशिका, इन्हें तो पूरे शरीर का बर्बाद है नहीं, एक उस कोशिका, वह कोशिका बर्बाद हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? वह कोशिका क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इसको क्या करते हैं? सुसाइड बैग। और ये कैसे कर देता है? अपने आप को एकदम एटम बम के जैसा उड़ा देता है। कैसे उड़ा देता है? एटम बम की तरह। तो एक तरह से क्या है? एटम बम है। क्या है? एटम बम। क्या है ये? एटम बम। अपने आप को विस्फोट कर लेता है। समझ में आ गई बात है? और लाइसोसोम हर एक कोशिकाओं में पाया जाता है, लाइसोसोम हर एक कोशिकाओं में पाया जाता है। आपके शरीर में ब्लड में आरबीसी पाए जाते हैं, और याद रखिए कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। आपके शरीर में ब्लड है ना, और ब्लड में आरबीसी पाया जाता है ना, रेड ब्लड सेल जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें क्या होता है? आपको लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। और आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन। लाइसोसोम रहता तो क्या कर देता? उसको तो खत्म कर देता वही जब। जैसे यहाँ की कोशिका खराब हो गई तो उसको लाइसोसोम बर्बाद कर देता है, हटा देता है, जैसे हटा देता है। लेकिन जब आरबीसी मर जाता है और आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं तो वह खून तो बेकार हो गया, वह आरबीसी तो बेकार हो गया। अब कहाँ मरेगा, कहाँ जाएगा? तो जब उसमें आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो 120 दिन के बाद जब ब्लड मर जाता है, वह ब्लड कहाँ जाता है? तो वह ब्लड स्प्लीन में जाता है। कहाँ जाता है? स्प्लीन में। कहाँ जाता है? स्प्लीन में। स्प्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा या तिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। और वहां जाकर के वह ब्लड अपने आप को समर्पित कर देता है, यानी कि वहां जाकर के ये मरता है। अगर लाइसोसोम रहता तो शरीर में वजह समाप्त हो जाता, लेकिन उसमें चूंकि लाइसोसोम नहीं है, जिसकी वजह से उसको कहाँ जाकर के मरना पड़ता है? तो प्लीहा में जाकर के मरना पड़ता है, स्प्लीन में जाना पड़ता है। स्प्लीन बोले तो ब्लड बैंक, स्प्लीन बोले तो क्या चीज? ब्लड बैंक।
उसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। और वहां चूंकि लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसको मर करके कहाँ जाना पड़ता है? प्लीहा में। इसीलिए प्लीहा को, स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्र। आ गया समझ में? कोई आपसे पूछेगा कि स्प्लीन को आरबीसी का कब्र क्यों कहते हैं, तो सीधा जवाब है कि भैया आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाता। अगर लाइसोसोम पाए जाते तो उसको प्लीहा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका कोशिकीय पाचन उसी वक्त हो जाता। लेकिन वहां पर चूंकि लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण उसका पाचन नहीं हो पाता है, तो वह मरा हुआ, वह सड़ा हुआ आरबीसी जा करके स्प्लीन में मिल जाता है, स्प्लीन में चला जाता है। और स्प्लीन में अगर कोई आदमी अगर मर जाता है, जहां पर उसको जलाया जाता है, तो उसी को कब्र कहते हैं ना। तो यह मरा हुआ आरबीसी कहाँ गया है? स्प्लीन में। कहाँ गया है? स्प्लीन में। तो मरा हुआ व्यक्ति जहां जाता है, मरा हुआ अंग जहां जाता है, उसको कब्र कहते हैं। इसीलिए है ना, स्प्लीन को, प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है आप लोगों को? तो आप लोग अभी सीख गए केंद्रक के भी बारे में, और किसके बारे में सीख गए? लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बाबू रे देखिए, इस स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे देखिए, अब स्प्लीन जो है, स्प्लीन का लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम नहीं रहेगा तो खराब अंग सड़ जाएंगे, जिससे अन्य कोशिकाएं भी प्रभावित हो जाएंगी। बात समझ आ रही है ना? लेकिन कभी कभी होता है, जैसे देखिए, मान के चलिए कि यहाँ ऐसे ठोक दी, तो यहाँ पे 4-5 कोशिका तो समाप्त हो गया, हमारी 4-5-10-20 कोशिकाएं जो भी होंगी उसको घवाहिल हो गई। अगर उसके अंग कोई विनाश कर गए, तो अंग अगर विनाश कर गए तो लाइसोसोम उसका छिड़काव कर दिया और उसको साफ कर दिया, है कि नहीं? उसको क्या कर दिया? साफ। तो किसी तरह का नुकसान हमारे शरीर में हुआ? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप दरवाजा है, और दरवाजा के अंदर में हमारा ये अंगुली वगैरह चिपा गया, तो चिपा गया कस के एकदम, ओके भैया देखते हैं करिया हो जाता है नहीं? तो होता क्या है, या कभी कभी देखते हैं पुलिसवन डंडा उंडा से मार देगा तो करिया हो जाएगा, बाम हो जाएगा, पिछिया एकदम करिया, एकदम छाप पड़ जाएगा। या कोई कस के तोरा गाल में चमेटा मार देगा, लाल हो जाएगा, लाल होने के बाद कुछ देर में करिया हो जाएगा। काहे? असल में होता क्या है कि कोशिका में क्या है? लाइसोसोम भी तो कोशिका के अंदर का ही ना अंग है। बात समझ आ रही है ना? जैसे कचाक से कि हमारी तरह एकदम अच्छी हो गया, दरवाजा तर एकदम अंगुली चिपा गया था, देखते हैं करिया काहे हो जाता है? से लाइसोसोम ही मर जाता है। लाइसोसोम क्या हो जाता है? मर जाता है। तो जब लाइसोसोम मर गया, तो भैया जब किसी कोशिका का लाइसोसोम ही मर गया, तब कोशिका को साफ करने वाला कोई रह गया? और जब लाइसोसोम मर गया, यानी कि विस्फोट कर गया, तो उसके तो सब अंग मर गए। बोलिए। और 100 कोशिका अगर 200 कोशिका या 500 कोशिका आपके शरीर का अगर मर गया, लाइसोसोम उसका ही अंदर ही समाप्त हो गया। जो लाइसोसोम अन्य अंगों को साफ करता था, खुद साफ हो गया, तब उसको तो साफ करने वाला कोई है नहीं। तो वही पड़ी सड़ करके क्या हो जाता है? करिया। सड़ करके क्या हो जाता है? करिया। आया समझ में? सड़ करके क्या हो जाता है? करिया। जब पुलिसवा मारता है सड़ाक से, तो करिया हो जाता है। काहे? तो उसका चोट से लाइसोसोम ही मर जाता है, और लाइसोसोम मर गया, इसका मतलब कि अब उस कोशिका को साफ करने के लिए कोई नहीं। तब क्या होता है? तब स्थिति है कि आप देखिएगा ध्यान से, जहां पे सड़ाक से मारा, या जहां पर अंगुली चिपा गया, जहां करिया हो गया या ठेस लग गया, वहां पर के आसपास का लाइसोसोम मर गया, साफ करने वाला कोई नहीं है। तो कहता है डॉक्टर गर्म पानी से सेकिए। किससे सेकिए? गर्म पानी से। गर्म का पनिया ले करके जैसे ही सेकते हैं, तो अगल बगल की कोशिका झांक करके देखता है। क्या देखता है? और क्या हुआ कि गर्म पानी से सेका रहा है कि नहीं? टाकी तो उतना दूर न पड़ा है, तो जब गर्म पानी से सेकिएगा तो अगल बगल में भी गर्मी लगेगी ना।
तो सब अचंभव करेगा कि क्या हो गया भाई की गर्म पानी से सेका रहा है, अगल बगल में के कोशिका। बात समझे ना, हम लोग कैसे झांकते हैं, का होली ओकरा ही हो, अतरा भीड़ लगल है, का बात है कि ओकरा ही पुलिस आली है ना। तब हम लोग क्या कहते हैं, अरे 2 डंडा पिटाया है, काहे ला, तो दौड़ के भाग रहा था तो पुलिस सलाख से दे दिया, 2 वोट मार रहा था पवन सिंह के एक्स्ट्रा, इसीलिए, है ना। तो उसी में वो पिटाया है चुतरिया, उसको नहीं देख रहा है करिया हो है, अच्छा वही लागी सेका रहा है। तो अंदर के कोशिका कोशिका सब कोशिका अपने में दोस्त होता है, सब कोशिका अपने में क्या होता है, दोस्त। जैसी सेकाया तो सेकाने का मतलब तो अगल बगल वाला कोशिका जाग गया, क्या हुआ हो, सब मर गया लाइसोसोम सहित से। तो अब क्या करेगा, सारी आसपास की कोशिकाएं जब गर्म का पनिया जाएगा तो सब जाग जाएगा, और जागने के बाद थोड़ा थोड़ा जल अपघटक एंजाइम क्या करेगा, छीटेगा, क्या करेगा, छीटेगा। तो धीरे धीरे देखिएगा, धीरे धीरे करिका बाम धीरे धीरे ठीक होते होते फिर सही हो जाएगा। होता है कि नहीं सही होता है, होता है कि नहीं सही होता है। तो काहे होता है, सही समझ में आ गया। आसपास की अगल बगल के कोशिका के अंग का जो लाइसोसोम होता है वह जल अपघटक एंजाइम का छिड़काव करता है। तो चूंकि ढेर सारी कोशिकाएं एक बार में मर गई तो उसको साफ करने में समय लगेगा ना। तो रोज गर्म पानी से सेके, गर्म पानी से सेकना का मतलब क्या है, आप अगल बगल के कोशिका को जगा रहे हैं। ए लाइसोसोम छीटो ना, गर्म का पानी हट जाएगा तो वो जाग जाता है, और इसे गर्म का पानी न रखेगा तो सुतल रहेगा। तो हमारा का मतलब है दूसरा कोशिका था, और जैसे गर्म का पानी डालेगा तो सब अगल बगल का जाग जाएगा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ये लाइसोसोम मरल है, तो धीरे धीरे वो छीटेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, छीटेगा। तो देखते हैं धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद करिया से लाल, लाल से हल्का लाल से उजला ठीक हो जाएगा, अपनी बॉडी जैसा मिल जाएगा, मतलब सब साफ हो गया, नया कोशिका वहां आ गया। आ रहा है समझ में। और नया कोशिका आ गया तो फिर आपका शरीर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही लाइसोसोम का कार्य है, और काफी महत्वपूर्ण है कि नहीं है, आया समझ में। ये काफी महत्वपूर्ण है कि नहीं है। अब आगे देख लीजिए, इसके बाद जीव द्रव के बारे में, किसके बारे में पढ़ लेते हैं, जीव द्रव। हम इसको सबसे फर्स्ट में बताए थे कि पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने देखा कि सब कोई ढूंढिए रहा है तो हम काहे नहीं ढूंढ ले, और देखता है तो देखता है कि कोशिका के अंदर में तरल पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ है, तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ कौन सा पदार्थ है, तो इसको कहा कि यह जीव के अंदर में पाए जाने वाला एक द्रव्य है। किसके अंदर में पाए जाने वाला द्रव्य है, जीव के अंदर में पाए जाने वाला एक द्रव्य है। तो भैया जीव के अंदर में जो द्रव्य पाया जाएगा तो क्या नाम रखेंगे, तो कहा कि जीव के अंदर में यह द्रव्य है, इसका नाम क्या रख दीजिए, जीव द्रव्य। तो पुरकिंजे ने इसका नाम क्या रख दिया, जीव द्रव्य। तो कह सकते हैं ना कि जीव द्रव्य की खोज किसने किया, तो पुरकिंजे ने किया। कोई दिक्कत, किसने किया, पुरकिंजे। आ रहा समझ में, पढ़ाई समझ में आ रही है, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। इतना तपती गर्मी में आए हैं तो प्रोटीन आपको मिल रहा है, ग्लूकोज तरह से मिल रहा है आपको। हाँ, गर्मी से बचना है तो याद रखिए कि गर्मी से बचाव ग्लूकोज से नहीं हो सकता है। गर्मी का बचाव आपको घर में छिप करके नहीं हो सकता है। गर्मी से अगर बचना है तो बिट्टू सर का न्यूटन का चौथा फार्मूला याद रखिए, पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। पढ़िएगा, स्टडी में रहिएगा तो लू छोड़ दीजिए, कोई गर्मी नहीं लगेगा, तब तब पसीना चुएगा, ब्रेन काम करेगा ज्यादा। आगे समझ में। तो गर्मी से बचाव के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है, पढ़ाई। क्या चीज, पढ़ाई। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत। ढेर वीडियो देखने वाला कहे तो हाँ गर्मी से बचे के उपाय है पढ़ाई, तो अपन खाली फेरा में रहती पढ़ा देंगे, है कि नहीं। तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, बोले पढ़ना कोई गलत चीज है जी, है कि नहीं। तो सब देखेगा कौन सीरियल द नागिन, बताइए, जिन्ना खुद नागिन देख करके आएगा पढ़ने,
हम ढेर के देखे हैं नागिन सीरियल देखे वाला के चोटी जैसे नागिनिया ने तो लहराई रहेगा, आसमान मूड रहा है, हम समझ जाते हैं कि नागिन देख करके आई है कि नहीं। और नागिन देखने की क्या जरूरत है, वो अपना मुंह देखे ना, वो तो खुद नागिन है, वो तो दूसरा के डस लेके तो मर जाएगा। नागिन का काम है डसना, हाँ बस उसकी खूबसूरती रूपी जो नागिन है वो जहाँ किसी लड़के को डसी, जहाँ किसी लड़के को फ्लाइंग किस दिया, ऐसे ही साला डसा के खत्म हो जाता है कि नहीं। इसलिए नागिन से बचिए, भगवान से रोज सुबह उठ करके मनाइए कि किसी नागिन पर मेरा सह नहीं जाए। आ रहा समझ में? आप लोग नागिन के फेरा में नहीं ना है, तो नाग के फेरा में है, हाँ पढ़ाई के फेरा में, किसके फेरा में है, पढ़ाई है कि नहीं। तो जीव द्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। बात समझ आ रही है? जीव द्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है क्या चीज, तो भैया इसमें 80% जल है। क्या है, 80% जल है। जीव द्रव्य में 80% क्या है, जल। और याद रखिए कि इसी जीव द्रव्य में, जैसे कोशिका है ना बाबू, कोशिका के अंदर में केंद्रक है ना, तो इसके अंदर में जो लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है, यही क्या है, यही क्या है, जीव द्रव्य है। क्या है ये, जीव द्रव्य। और इसका होना भी बहुत जरूरी है। इसका होना क्या है, बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले समझिए, नहीं रहेगा तो सब अपने में लड़ झगड़ के ठीक हो जाएगा। कैसे, तो देखिए ध्यान से, जीव द्रव्य में है क्या चीज, 80% जल। इस जीव द्रव्य में क्या है, 80% जल। बढ़िया से बैठो, 80% क्या है, जल। 80% जल है। इसी जल में अगर 1% की कमी हो जाएगी जीव द्रव्य में, यानी कि जो जीव में पाए जाने वाला द्रव्य है, अगर उसमें 1% की कमी हो जाएगी तो आपको प्यास लगेगा। क्या लगेगा, प्यास। और अगर 10% की कमी हो जाएगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, इस जीव द्रव्य में 80% क्या है, जल। और अगर उसके जीव द्रव्य में 1% जल की कमी हो जाएगी तो क्या लगेगा, प्यास। और अगर 10% की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मौत। क्या हो जाएगा, मौत। तो जीव द्रव्य में पानी की जैसे ही प्यास लगे, पूरा एकदम घटोर जाइए पानी। आ रहा है समझ में? उसको रोकिए नहीं, प्यास तभी लगेगा जब जीव द्रव्य में पानी की कमी होना महसूस हो जाएगा। क्लियर हो गए? ये इम्पोर्टेंट है, का है। अब बताइए, ये है बैग, ये रखा हुआ बैग, रख ले है बैग, बैग टांग दिया ऐसा। बात समझ आ रही है? इसी में है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में है गोल्जी बॉडी, इसी में है वाइकुल्स, इसी में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी में है राइबोसोम, एकरे में इसी में है सेंट्रोसोम, इसी में है लाइसोसोम, इसी में है न्यूक्लियस। आ रहा समझ में? जितना लोटा, थरिया, गिलास सब एकरे में है। सब कहाँ है, एकरे में है। कटोरी सब एकरे में है। तो अब इस सब एकरे में रहेगा, हम चलेंगे ऐसे करके, चले लुधियाना कमाए, पूरा भर रास्ता ठन ठुन धन ढूंढ बजी जाएगा कि नहीं बज जाएगा। जब हचका में गाड़ी जाएगा, मोटरसाइकिल में करेगा ढूंढ ढूंढ टोए टोए, है कि नहीं, करेगा कि नहीं करेगा? क्या करेगा, टेंगे टेंगे। क्या करेगा, टेंगे टेंगे। क्या करेगा, टेंगे टेंगे। क्या करेगा, ये सब टेंगे टेंगे। करेगा कि नहीं करेगा? अपने में लड़ी रहेगा कि नहीं लड़ी रहेगा? तब क्या किया, इसको जीव द्रव्य का होना जरूरी है। आप टीवी लिए हैं कभी, तो टीवी में देखिएगा, जिस खोल में आएगा ओकर अगल बगल में थर्मोकोल डाल दिया जाता है। अगल बगल में क्या डाल दिया जाता है, थर्मोकोल। काहे, न हिले न डोले, सैया मोरे हिले न डोले, है कि नहीं? एसी खरीदे हैं कभी, तो देखिएगा पूरा एकदम पैक करके आता है। मोबाइल खरीदे हैं, मोबाइलों में क्या करता है, एकदम पूरा थर्मोकोल से चाप देगा, और जगह बचेगा तो में कागज से ठूस देगा। जूता खरीदे ना, उसमें टाइट रखने के लिए कागज ठूस दिया जाता है। ठूसा जाता है कि नहीं ठूसा?
बोलिए, काहे ऐसा करता है? क्योंकि आपस में टकराए नहीं। अब बताइए जरा, सब झोला रख दे, रख देते, रख दे, रख देते। तो अब समझे, एक कोशिका है, एक कोशिका है कि नहीं है? सारे अंग इसमें है। अगर यह जीव द्रव्य नहीं रहेगा, सब एक जगह, ये से लड़ जाएगा, वो से लड़ जाएगा, वो से लड़ जाएगा, लास्ट में लाइफ से उठेगा, सबको बर्बाद कर देगा, है कि नहीं? तो भैया तुम अहिदे रहो, तुम यही रहो का भाई, तुम यही रहो, तुम यही रहो, सब अपने अपने जगह पर फिट रहो, कोई किसी को धोखा नहीं देगा, कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा। तो जीव द्रव्य से इसको भर दिया जाता है। और जीव द्रव्य क्या करता है? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, ये दोनों आपस में टकराएगा नहीं, चूंकि इसके अंदर में बगल में क्या भरा हुआ है? जीव द्रव्य, कसायल है, एक दूसरे से क्या है? कसाया हुआ है। तो सारे अंग एक दूसरे से नहीं भिड़े, इसके लिए क्या जरूरत है? जीव द्रव्य। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है कि नहीं है? जोर से बोलिए। तो जीव द्रव्य का होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जोर से बोलो। ऐसी बार पढ़ा बोले कि जोर से बोलो तो कहना जय माता दी, है कि नहीं? दशहरा में हमें अनाउंसिंग करते हैं, दशहरा में अनाउंसिंग जब कर रहे थे हम लोग, जोर से बोल लो आई लव यू। आजकल का बच्चा ना इतना टेक्नोलॉजी हाई है कि नहीं? सुबह उठेगा मोबाइल, शाम उठेगा मोबाइल, नींद से जाएगा मोबाइल। मोबाइल एक वैसा कीड़ा हो गया है हमारे समाज का। इस आदमी कहता है कि शराब का नशा सबसे बड़ा नशा है, कहता है कि नहीं आदमी? गांजा, भांग, सिगरेट का नशा सबसे बड़ा नशा है। नहीं, आज के डेट में अगर सबसे बड़ा नशा है, किसका नशा है? मोबाइल का, जो मेरे सामने लगा हुआ है, नशा है। एकदम जैसे लगता है, इतना मैंने समझे कि इंपॉर्टेंट है कि मुंह धोइए तो सामने रख के, मुंह धो रहता है मोबाइलवा में, ऐसे देखेगा अपन शकलवा, मुंह धो रहा है। संजोग से कहिए कि लैट्रिन में भी लोग ले जा रहा है, बैठ आराम से चला रहा है, नीचे से निकल रहा है, ऊपर चला रहा है। कभी कभी तो हमको इस बात का सबसे ज्यादा दिक्कत रहता है कि देखते देखते ऐसा भी ना रहे कि डायरेक्ट लोग पैंटे पहन ले, नहीं, इससे बड़ा खतरनाक चीज हो गया। बेडरूम में जाइए, देवता घर में जाइए, मंदिर में जाइए, कोर्ट कचहरी कहीं जाइए, मोबाइल सब जगह जाता है, समझे कि नहीं? एक आंख आपका भुला गया, पता नहीं चल रहा है, आपके हाथ से आपका बीबी छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल किसी का नहीं छूटता है, समझे कि नहीं? एक हमने वीडियो देखा, एक लड़का था, उसको हटा करके दूसरा हाथ में लगा दिया, लगा करके चल गया, मालूम चला करे कौन आ गया, मोबाइल के फेरा में। जे जहां है वही क्या लगा हुआ है? मोबाइल में। तो मोबाइल दुनिया का सबसे बड़ा नशा है, समझे कि नहीं? और यह नशा इतना खतरनाक है कि युवा पीढ़ी को बर्बाद कर चुका है। यह युवा पीढ़ी को क्या कर दिया है? बर्बाद। अगर बच्चे आज के डेट में नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, 99% बच्चे अगर अपने रास्ते से भटक रहे हैं, 99% लड़कियां अपने रास्ते से अगर भटक रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा जवाबदेही कौन है? मोबाइल। कौन है? मोबाइल। माने कुछो है, मोबाइल से पूछिए, कुछो चीज है मोबाइल से पूछेगा। गया किधर है? मोबाइल से। पटना किधर है? मोबाइल से, है कि नहीं? एगो लड़का पूछ रहा था, एक लड़की पूछ रही थी, हमारा आटा घर में कने रखल है, बताइए, है कि नहीं? मम्मी पैसा चुरा के कहाँ रखी है? ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है मोबाइल से। अब वो भी कुछ ना कुछ बताता है ना, कि दाएं से बाएं में रखल है। भगवान का नंबर कितना है वो भी बता देता है, 95 95 96 अटका, है कि नहीं? अब समझते रहिए कहाँ लगवा दिया था, सब बताता है। गूगल को कहिए कि गूगल, ए गूगल, सब बताएगा हर चीज।
बताता है कि नहीं बताता? नशा है, बहुत खराब है। मोबाइल से दूर रहिए, जीवन आपकी बन जाएगी। क्या हो जाएगा? जीवन आपका बन जाएगा। चलिए आगे। तो जीव द्रव्य 80% इसमें क्या है? जल है। और यह क्यों जरूरी है, आपको समझ में आ गया? सारे अंग आपस में एक जगह न हो, अपने अपने स्थान पर मौजूद हो, इसके लिए कोशिका के अंदर में जीव द्रव्य का होना जरूरी है। जीव द्रव्य में 80% क्या है? जल। और ये कैसा होता है? कलरलेस। कलरलेस का मतलब कोई रंग नहीं है इसका, इसका कोई रंग नहीं है। आ रहा समझ में? यह दो तरह का होता है। कितना तरह का? दो तरह का। देखिए आप यहां पर देखिए, ये है कोशिका। ये क्या है? कोशिका। बीच में क्या है? न्यूक्लियस। बीच में क्या है? न्यूक्लियस। सर क्या न्यूक्लियस में भी द्रव भरा रहता है? तो हाँ, भरा रहता है। लेकिन अगर कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में जो द्रव भरा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं कोशिकीय द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिकीय द्रव्य। क्या कहेंगे इसको हम लोग? कोशिकीय द्रव्य या कोशिका द्रव्य। कोशिका को अंग्रेजी में, बायोलॉजी की भाषा में साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो। तो साइटो। और द्रव्य को क्या कहते हैं? प्लाज्म। तो इसका नाम अंग्रेजी में क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। इसका नाम क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। केंद्रक में जो भरा हुआ रहता है द्रव्य, तो उसका कहेंगे, क्योंकि यह केंद्र में भरा हुआ है, तो इसका नाम हो गया केंद्रिका द्रव्य। क्या नाम हो गया? केंद्रिका द्रव्य। आ रहा है समझ में? इसका नाम क्या हो गया? केंद्रिका द्रव्य। केंद्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। केंद्रिका को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? न्यूक्लियो। क्या कहेंगे? न्यूक्लियो। क्या बोलेंगे रे बाबू? न्यूक्लियो। न्यूक्लियो। अब द्रव्य को क्या कहेंगे? प्लाज्म। तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जीव द्रव्य कितना तरह का? दो तरह का। अगर यह कोशिका में पाया जाएगा तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। बस समझ आ रही है? अगर केंद्रक में पाया जाएगा तो केंद्रक द्रव्य, हिंदी में कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। आई दोनों को एक में कर देंगे तो इसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। इसको क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। आ गया समझ में? तब ये जरूरी है कि नहीं है? जरूरी। 1% की कमी हो गया जीव द्रव्य में, 1% की कमी, तो क्या हो जाएगा?